कालिदास का आगे का भाग पढ़ेंगे। स रामगिरेः आरभ्य अलकां यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरति। स मने वह, मने बादल, वह मेघ रामगिरी से प्रारंभ करके अलकापुरी तक यस्य कस्यापि सन्निधिम माने जिस किसी के भी निकटता को लभते माने प्राप्त करता है, तस्मय उसे हर्षोल्लासो वितरति। तस्मय में चतुर्थी विभक्ति है, किसके अर्थ में? देने के अर्थ में। वितरणी, वितरति देता है, बांटता है। शाकुंतल नाटके पतिगृह गमन काले माने शाकुंतल नाटक में पतिगृह माने पति के घर जाने के समय आश्रम पादपा माने आश्रम के वृक्ष स्वभगिन्यै माने अपनी बहन शकुंतलायै माने शकुंतला के लिए आभरणानि समर्पयन्ति। यहाँ देखिए अपादान कारक है, जिसको दिया जाता है उसमें अपादान कारक होता है और वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगती है। शकुंतलायै में चतुर्थी विभक्ति है। आश्रम के वृक्ष अपनी बहनों को, अपनी बहन के लिए, शकुंतला के लिए आभरण माने आभूषण समर्पित करते हैं। हरिणार्भकः माने हिरण के शिशु, हिरण के बच्चे, तस्याह मार्गम अवरोधम कृत्वा माने उसके मार्ग में अवरोध माने बाधा उत्पन्न करके स्वकीयम निश्चलम प्रेम प्रकटयति माने उसे नहीं जाने देना चाहते, उसका मार्ग रोक कर खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार वह अपने निश्चल प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, निश्चल प्रेम को प्रकट करते हैं। एवमेव नद्यः माने इसी प्रकार से नदियाँ प्रेयसीव आचरन्ति माने प्रिय के समान आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेलायाम माने सूर्य अरुणोदय वेला में प्रियतमायाः नलिन्या तुषार बिंदु रूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति माने सूर्योदय के समय अपनी प्रियतमा नलिनी माने कमलिनी के ऊपर तुषार बिंदु रूपी जो अश्रु हैं उनको अपने हाथों से पोंछता है। अब यहाँ पर कर माने हाथ भी होता है और कर माने किरणें भी होता है। तो सूर्य की किरणें अपने हाथों के किरणों रूपी हाथों से कमलिनी के पत्ते पर जो ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं वो मानो अश्रु के समान हैं, तो वो अपनी किरण रूपी हाथों से उन्हें पोंछता है। ये प्रकृति का मानवीकरण है। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारो अस्ति। कालिदास के काव्य में प्रमुख रस, अंगिरस माने प्रमुख रस श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थम माने उसकी पुष्टि के लिए करुणादयो अन्य रसा अंगभूता, करुण आदि अन्य रसों को भी अंगभूत माने स्वीकार किया गया है। रसारूपम क्वचित प्रसादः क्वचित माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे सहायं कुरुतः माने रस के अनुसार कहीं पर प्रसाद गुण, कहीं पर माधुर्य गुण उनके काव्य के उत्कर्ष में सहायता करते हैं। काव्य धन उत्कर्षे गुण संधि। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्यवशेव सर्वत्र अनुवर्तते। वैदर्भी रीति कालिदास के वाणी के वशीभूत के समान सभी जगह उनका अनुसरण करती है। मानो का वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी के वशीभूत हो गई है, वो जैसे बोलते हैं वैसी के अनुसार वह चलती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय माने अलंकार का प्रयोग करने में कालिदास अद्वितीय माने उनके समान कोई दूसरा नहीं है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इत्युक्ति उपमा योजनायाम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्याति। यद्यपि उपमा कालिदास की है, ऐसी उक्ति है कि उपमा तो कालिदास की है, माने उपमा का जितना सुंदर वर्णन कालिदास ने किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया, इसलिए ये उक्ति प्रसिद्ध हो गई कि उपमा तो कालिदास की है। ऐसी उक्ति उपमा योजना में माने उपमा अलंकार के प्रयोग में कालिदास की विशेषता को बताती है। फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतर अन्यास आदि नाम अलंकाराणाम विनियोगः उत्प्रेक्षा और अर्थांतर अन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उनके द्वारा अत्यंत सहजता से किया गया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुंतले कालिदास की नाट्य कृतियों में विशेष रूप से शाकुंतल में वस्तु विन्यास अनुपम है। वस्तु विन्यास माने कथानक। चरित्र चित्रण सर्वथा अनवद्यम, चरित्र चित्रण सब प्रकार से अनिंदनीय है, माने उसमें कोई निंदा नहीं की जा सकती। संवाद शैली संप्रेषणीय अस्ति। संवाद शैली ऐसी है कि जो संप्रेषण के योग्य है। संप्रेषण का मतलब जैसा वो बोलते हैं दूसरे को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है।